नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन और ये ज्योग्राफी का चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये थोड़ा सा छोटा रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर या प्रयागराज? क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कानपुर होगा, है ना। ऑप्शन सी होगा। भारत में सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी में पाया जाता है? सोन, गंडक, कोसी, गंगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी में पाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोसी, है ना। इसको इसका क्वेश्चन मैक्सिमम ये बिहार को शोक नदी भी कहा जाता है ना। और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला आ जाता है। इसको क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है ना। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पूछिएगा। इस देखिएगा, कौन सी नदी भंसर घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी भंसर घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, नर्मदा नदी, है ना। हम जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं वो आप लोग कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होगा, है ना। बस समझ कर कीजिए, अच्छे से कीजिए। नर्मदा नदी की प्रवाह किसके समानांतर है? अंश रेखा, सतपुड़ा पर्वत, भंसर घाटी या विंध्या पर्वत? क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी का प्रवाह किसके समानांतर है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, भंसर घाटी, है ना। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी और राप्ती, है ना। नीचे कुट दिया हुआ है ऑप्शन, आप देख के मिला सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, क्या क्या माइंड से निकल रहा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा होगा और तापी होगा, है ना। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, ये होगा नर्मदा और तापी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से भूकटीय भूकटीय नदी कौन सी है? तापी, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भूकटिबंधीय नदी कौन सा है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, लूनी नदी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, लूनी नदी। तिब्बत से मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत से मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी, है ना। तिब्बत से मानसरोवर के बीच में ब्रह्मपुत्र भी, सतलज भी है, सिंधु भी, है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जिस चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हैं, टारगेट करते हैं, आप लोगों को कहते हैं, वो क्वेश्चन आपको विशेष रूप से इसलिए ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन वैसा होता है कि उसका लैंग्वेज बदल कर भी आगे पीछे भी करके पूछा जा सकता है ना। तो उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और क्वेश्चन समझ कर पढ़ना है, ना कि रट करके। गंगा का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, सोन, शारदा, गोमती या रामगंगा? क्वेश्चन कह रहा है गंगा का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है ना। हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गोमती नदी, है ना। और गोमती नदी कहाँ पड़ता है? तो लखनऊ के पास पड़ता है। और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन भी मेरा दिया पूछा है मैदान में, है ना। इस क्वेश्चन को भी आपको उसको क्वेश्चन बदल के रूप में पूछा सकता है, शब्द बदल के पूछा जा सकता है ना। दंडकारण्य क्षेत्र में इंद्रावती और साबरी किसकी सहायक नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्ण, दामोदर? क्वेश्चन कह रहा है दंडकारण्य क्षेत्र में इंद्रावती और साबरी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन सी बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, गोदावरी नदी होगा। जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? दमन और दीव, गोवा, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार? क्वेश्चन कह रहा है जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, गोवा में बहती है ना। कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच स्थित तट है कोरामंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, कोंकण तट? क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच स्थित तट है वह कोरामंडल तट, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? क्वेश्चन कह रहा है माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा है जो कि असम में है ना।
तो ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्माण हुआ है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, कोरोमंडल तट कहलाता है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के किस राज्य की मुख्य भूकंपीय तटरेखा सबसे लंबी है। केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा या गुजरात। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य की मुख्य भूकंपीय तटरेखा स्थित सबसे लंबी स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, गुजरात। ये क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन रखना है, भूकंपीय तटरेखा सबसे लंबी है ना, कहाँ है तो गुजरात में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, डेक्कन पठार या अरावली। क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, सह्याद्री है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है चिल्का झील के पास, पुलिकट झील के पास, महानदी के मुहाने पर या गोदावरी के मुहाने पर। क्वेश्चन कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, वो है पुलिकट झील के पास है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मृदा अपरदन को नियंत्रित करना, थार मरुस्थल को विस्तार को रोकना, वनों को विनाश को रोकना, पारिस्थितिकी को स्थिरता बनाए रखना। क्वेश्चन कह रहा है अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, परिस्थिति को बनाए रखना है ना। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा भाग स्थित है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, राजस्थान में है ना। रेगिस्तान का सबसे बड़ा भाग है जो राजस्थान में है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र में जल ह्रास रोकने के लिए पौधे में कौन सा अनुकूलन पाए जाते हैं। कठोर एवं मोमी पत्तियां, छोटी पत्तियां या पत्तियां का अभाव, पत्तियों का कांटों में रूपांतरण है ना। नीचे ऑप्शन दिया हुआ आप लोग देखकर बता सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए पौधे में कौन सा अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है तीनों होगा है ना, कठोर एवं मोमी पत्तियां, छोटी पत्तियां एवं पत्तियों का अभाव या पत्तियों को कांटे में रूपांतरण है ना। ऑप्शन ए बी सी तीनों होगा। सही उत्तर चुनिए है ना। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। राजस्थान की सभी नदियां का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का विस्तारण अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों में समृद्ध है। यहाँ सही ऑप्शन चुनना है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। और ऑप्शन डी हो जाएगा सही है ना, अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है ना। और बी और सी गलत है ना, तो इसको आपको देखना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ए और डी। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना। आज छोटा सा सेशन था, 21 क्वेश्चन का ही, कितना हुआ सही आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो आप वो भी कमेंट में लिख सकते बता सकते हैं। और आपको जाते जाते एक बात बोलना चाहते हैं कि भाई हम जो जितना करवा रहे हैं जैसे करवा रहे हैं आप लोग कर लीजिए बस। हाँ, क्वेश्चन समझ कर करिए ना कि रट कर, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी है जो कि आपको क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, क्वेश्चन इधर का उधर भी करके आ सकता है ना। वही क्वेश्चन आपके सामने पढ़ाया वो क्वेश्चन जस्ट इधर उधर होता है तो नया क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आप सही अगर करेंगे कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप कर लीजिए, मोड़ दे इनफ है ना। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, ऑन टाइम में सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट होगा है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।